हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर प्रैक्टिस सेट 2.4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 कंप्लीट कर लिए थे बाय दी फॉर्मूला मेथड। अभी सेम हम क्वेश्चन नंबर 2 का रिमेनिंग क्वेश्चन, जितने भी हमारा 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, वो हम कंप्लीट करेंगे और उसके साथ ही हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो हमारा प्रैक्टिस सेट 2.5 है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फॉर्मूला मेथड से ही है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा क्राइटेरिया, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, दैट इज कॉल्ड डेल्टा फ्रॉम ग्रीक वर्ड नाम का एक चीज बताया था, और उसके दूसरे नाम से भी बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ये भी मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मूला जरा ध्यान से देखिए, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, दैट इज योर फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला एक्स किसके बेसिस पे था? डेट इज कॉल्ड जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला का एक और नाम देखे थे हम लोग, डेट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए या जनरल फॉर्म बोलिए, बोथ आर सेम। आपको एग्जाम में अगर कभी स्टैंडर्ड फॉर्म से पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म एंड जनरल फॉर्म बोथ आर सेम, मतलब दोनों सेम है, कुछ भी उसके अंदर चेंजेस नहीं है। वरना आप लोग बोलेंगे सर आप तो जो मेरे को जनरल फॉर्मूला बताए थे, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? सेम, दोनों फॉर्मूले को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, अब ये x कौन से केस में था? x ऐसे कंडीशन में आएगा जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, डेट इज कॉल्ड जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला हमारा x के फॉर्म में था, इसलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला मेथड है, यहाँ पे जो फॉर्मूला मेथड है वहां पे x का फॉर्म दिखाया गया है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ध्यान देंगे, यहाँ पे 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे m आ गया। अभी जो रूट आएगा वो m इज इक्वल टू समथिंग आएगा। m इज इक्वल टू समथिंग मींस माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये जो बी ए बी सी ये चेंज नहीं होगा। x m n, मैंने आपको बार बार बताया था कि यहाँ पे अगर n स्क्वायर है तो यहाँ पे m आ जाएगा, यहाँ पे n स्क्वायर है तो यहाँ पे n आ जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर है तो यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे x आ जाएगा। ये मैंने बार बार बताया था, और ये बहुत बेसिक चीज है। एग्जामिनर ये भी चेक करता है कि ये चीज आपने सही किया या रटकर कहीं से आपने कॉपी किया है। ये चीज बहुत ध्यान में काम करने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखिए m स्क्वायर के साथ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे सेम आपको करना क्या था, आपको जैसा इक्वेशन दिया हुआ पहले इक्वेशन को वैसे ही लिखने का है। 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए इसको, समझ में आया? अब इसको इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर करना है। कंपेयर किससे करना है? कंपेयर करना है किससे? जनरल फॉर्म से। कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर क्यों करने का है? क्योंकि हमको ए बी सी की वैल्यू चाहिए। अब ए बी सी की वैल्यू क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूले के अंदर ए बी सी की वैल्यू आपको पुटअप करना पड़ेगा, इसलिए हमको ये फॉर्मूला चाहिए। समझ में आया? अभी क्या करना है, ध्यान दीजिए। फॉर्मूला यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मत दीजिए, इसको नहीं देंगे तो भी चलेगा। क्या करेंगे? ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ए इज इक्वल टू 3, बी की वैल्यू क्या है? 2, सी इज इक्वल टू क्या है? माइनस 7। माइनस है इसलिए माइनस के साथ आपको लिखना मस्ट है। अब यहाँ पे ये इक्वेशन अपना कोई वैलिड नहीं है, अपना यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाय फॉर्मूला फॉर्मूले के हिसाब से अब हम लोग लिखेंगे बाय फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। अब इसको इक्वेशन नंबर में क्यों दे रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac अलग से हम लोग निकालेंगे, वो उसको इक्वेशन देंगे और वो अलग इक्वेशन इसके अंदर पुटअप करेंगे, हमारा इजी होगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे आप लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac अलग से ना निकलने के बजाय अलग से आप ना निकालेंगे तो भी चलेगा, इसके अंदर पुटअप करेंगे तो भी चलेगा, तो भी आंसर फाइंड आउट होगा। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या होगा कि अभी आने वाला जो एक्सरसाइज हमारा प्रैक्टिस सेट 2.5 है, उसके अंदर आपको अलग से भी निकालने को बोला जाएगा। मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac डेट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट और डेट इज कॉल्ड डेल्टा। डेल्टा मतलब यहाँ पे ट्रायंगल की साइन है, मुसल्लस की साइन है, जो समझ में आया? ये ट्रायंगल की जो साइन आएगी इसको हम डेल्टा भी बोलते हैं, और इसको ये अगर ऐसा आया बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू डेल्टा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डेल्टा भी बोला जाएगा या फिर डिस्क्रिमिनेंट भी बोला जाएगा। अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो डिस्क्रिमिनेंट भी बोला जाएगा। तो ये तीनों नाम अगर आता है मतलब ओनली क्या बोलता है कि फाइंड द डेल्टा,
तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात कर रहा, मतलब क्या फाइंड आउट करने का है, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करने का है। या फिर अगर बोला फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, तो भी आपको याद रखना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ही फाइंड आउट करने का है, मतलब यही निकालने का। आपको समझ में आया। अब ये हम अलग से जब निकालते रहेंगे तो हमको आदत रहेगी तो हमको समझ में आएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे निकालने का, ठीक है। वरना बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, रूट के साथ निकालेंगे, जबकि रूट के साथ नहीं निकालने का है। ओनली बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अगर रूट के साथ आता है तो वो डिस्क्रिमिनेंट नहीं कहलाएगा, वो डेल्टा नहीं कहलाएगा। समझ में आया। अभी क्या करना है आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालने का, ठीक है। अब बी स्क्वायर कितना है, देखिए बी की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 3, सी की वैल्यू कितना है -7। समझ में आया। अब देखिए 2 2 जा 4 हो गया, माइनस, अभी ध्यान देंगे यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, 4 3 जा 12 इंटू 7। समझ में आया। कंटिन्यू मल्टीप्लाई अगर नहीं आता तो मत कीजिए, एक एक डिजिट का मल्टीप्लाई कीजिए। समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 12 का यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 12 6 जा 72, 12 7 जा कितना होता है। देखिए अगर नहीं आता मल्टीप्लाई तो साइड में लेने का, एकदम इजी से, किसी के शर्म की बात नहीं है। अगर नहीं आता मल्टीप्लाई साइड में लेने का और मल्टीप्लाई एकदम इजी से करने का, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, दैट इज कॉल्ड रिमेनिंग 1, 7 1 जा 7 और एक कितना आ गया 84। समझ में आया, 84 आया। अब 84 आया, देखिए 12 7 जा कितना आ गया 84, यहाँ पे कितना करेंगे 4 प्लस 84। समझ में आया। देखिए मल्टीप्लाई अगर नहीं आ रहा तो कोई शर्म की बात नहीं है, मल्टीप्लाई एकदम साइड में लेने का। आपको पीछे जो आपको एग्जाम में शीट दी जाती है, आंसर शीट, पीछे का जो पेज रहता है वो रफ वर्क के लिए यूज किया जाता है। रफ वर्क वहां पेंसिल से यूज कीजिए ताकि लिखने के बाद आप यूज करने के बाद उसको इरेज कर सको, उसको मिटा सको, ठीक है। आपको नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि 20 तक का टेबल याद होना चाहिए, 20 तक का जो पहाड़ा है वो याद होना चाहिए, ठीक है। अगर याद रहेगा तो बहुत तेजी से होगा। आपको क्वेश्चन जो 5 मिनट में होता है वो 3 मिनट में हो जाएगा, 2.5 मिनट में हो जाएगा। समझ में आया, टाइम बचेगा ताकि अगला क्वेश्चन जो सोचने समझने वाला उसमें आप टाइम दे सको, ठीक है। अभी क्या हो गया 484 कितना हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए 88 हो गया, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। अगर मैं डेल्टा भी लिखता हूं तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ही लिखा, इसको मैंने क्या दे दिया इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया। अभी देखिए इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करने का है। अभी क्या आएगा m इज इक्वल टू माइनस ऐसे लिखूंगा, b की वैल्यू क्या है 2 प्लस माइनस रूट ऑफ, अब रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 88, कितना है 88 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3। देखिए फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला जैसा जैसा दिया वैसे वैसा आपको पुटअप करने का, कुछ भी नया नहीं करने का। आपको फॉर्मूला जैसा जैसा दिया है वैसे वैसे पुटअप करना है। ए बी एंड सी की वैल्यू जो हम लोग ने यहाँ पे निकाला है वही आपको पुटअप करने का है ये फॉर्मूले के अंदर। समझ में आया, ये फॉर्मूले के अंदर पुटअप करने का, कुछ भी चेंज नहीं करने का है। जो फॉर्मूले में दिया वही वही पुटअप करने का है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो आपको दिया है वही करने का, ठीक है। अभी क्या करेंगे, देखिए m इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस। अब रूट 18 का स्क्वायर रूट होता है क्या, होता है कि नहीं होता, वो आपको पता लगाना पड़ेगा। कैसे होगा वो, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, मतलब 88 का नहीं होता है। लेकिन 88 के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिसका स्क्वायर रूट हो, इसलिए बोलता हूं कि जब भी डिजिट दिए तो उसको पहले पूरा छोटा करने का, उसको स्मॉल में करने का। अब 88 का स्मॉल में कैसे होगा, ध्यान दीजिए 88 का स्मॉल में कैसे होगा, इसको और मैं नीचे लिखता हूं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अभी देखिए नीचे लिख रहा हूं m इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 88 का स्मॉल में कैसे लिख सकता हूं, ध्यान दीजिए यहाँ पे 44 इंटू 2, मतलब 44 गुना 88 भी तो होता है, 44 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 88 आएगा, डिवाइडेड बाय 6। देखिए कंफ्यूजन नहीं होने का है, छोटे छोटे स्टेप में सॉल्व करने का। आपको क्वेश्चन छोटे छोटे स्टेप में ही सॉल्व करेंगे, छोटे छोटे स्टेप में सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आएगा। और कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा वो इजी स्टेप होगा। देखिए क्वेश्चन बड़ा किसको लगता है, जिसको समझ में नहीं आता है। जब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, कितना भी बड़ा स्टेप हो आपको वो छोटा ही लगेगा, लेकिन कब, शर्त यह है कि आपको समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, ठीक है। अभी इसके आगे क्या करेंगे, m इज इक्वल टू -2 एज इट इज प्लस माइनस एज इट इज। अभी देखिए 44 को भी हम लोग छोटा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं,
44 को अगर मैं छोटा करूं तो कैसा हो सकता है, 2 इंटू 22 इंटू 2। देखिए 44 को मैंने 2 इंटू 22 किया और 2 ऑलरेडी जैसा था वैसे ही रखा मैंने, डिवाइडेड बाय 6। समझ में आया? अभी देखिए 22 को भी छोटा कर सकते क्या, कर सकते हैं। 11 इंटू 2 मतलब कितना आया, 11 दूना 22 जो हम लोग बोलते हैं। ध्यान दीजिए कैसा होगा अभी, 11 इंटू 2 -2 ऐसे ही प्लस माइनस रूट ऑफ। अभी देखिए 11 इंटू 2, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूं, 2 इंटू 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करके क्या बना दे रहा हूं, 4, और ये 22 को 11 इंटू 2 कर दिया। समझ में आया? देखिए जितना छोटा आप करेंगे उतना ही बेहतर आपके लिए, ठीक है, उतना ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब देखिए यहां से माइंड स्टार्ट अपना चालू होता है। m इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए 4 का स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, मतलब 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2 होगा। ये देखिए ऐसे ही आपको कंपेयर करने का, कैसा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, मतलब 9 अगर स्क्वायर रूट के अंदर आया तो इसका बाहर कितना निकलेगा 3। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16, अगर 16 का बाहर में निकालना चाहो तो कितना आएगा 4। समझ में? 17 का होगा क्या, 17 का नहीं होगा, 18 का होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन 18 का एक चीज हो सकता है, क्या हो सकता है, देखिए ये भी एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, 18 का हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन 18 को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 9 दैट इज कॉल्ड 18, मतलब 18। अब देखिए 2 का स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, लेकिन 9 का तो निकलेगा ना, 9 का कितना निकलेगा बाहर, 3 का 9 होता है, मतलब 9 का 3 बाहर निकलेगा, तो 3 और रूट के अंदर क्या बचा, रूट 2। ये मतलब रूट 18 का है, जो हमारा जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 रूट 2। समझ में आया? तो ऐसे ही इसके अंदर भी आने वाला। अभी देखिए कैसे होगा, अब 4 का बाहर निकलेगा तो कितना होगा, -2 प्लस माइनस 2 ही बाहर निकलेगा। अब देखिए 11 का बाहर निकलेगा क्या, कुछ नहीं निकलेगा, 2 का भी बाहर कुछ निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, मतलब 11 इंटू 2 उसके साथ ही रहने वाला, मतलब कितना हो गया 11 इंटू 2 कितना होता है 22 डिवाइडेड बाय 6। समझ में आया? क्या पता चला, 88 का जो स्क्वायर रूट था वो 2 बाहर निकला था और रूट के अंदर कितना है 22। देखिए सॉल्व करते 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 कितना स्टेप बढ़ गया। अब ये स्टेप किसको समझ में आएगा, जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो स्टेप बड़ा नहीं लगेगा, छोटा ही लगने वाला है, ठीक है। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया वो आपको छोटा ही लगने वाला है। अभी क्या करेंगे, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये स्टेप, ये क्वेश्चन के अंदर सबसे ज्यादा स्टेप जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे है। देखिए क्या है, यहाँ पे भी 2 दिया है, यहाँ पे भी 2 दिया है, मतलब मैं 2 कॉमन ले सकता हूं। अब देखिए 2 में अगर कॉमन लेता हूं, 2 अगर मैं कॉमन लेता हूं क्या बचेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे -1 बचेगा, 1 बचेगा मतलब माइनस के साथ बचेगा, प्लस माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा मतलब 1 बचा, 1 लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे देखिए माइनस दिखाना आपको जरूरी है, यहाँ पे आपको माइनस दिखाना जरूरी है, ठीक है। अभी देखिए क्या हो गया, -1, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करने का आपको, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 22 डिवाइड बाय 6। 2 मैंने कॉमन लिया, मतलब 2 यहां से भी बाहर निकला, यहां से भी बाहर निकला, समझा। अभी देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 कटेगा, क्योंकि ऊपर और नीचे का नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर कटने वाला है। अभी क्या आया फाइनल आंसर, फाइनल आंसर देखिए क्या बचेगा, -1 प्लस रूट 22 डिवाइडेड बाय 3 और m इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 22 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा 2 आंसर मिल गया। कैसे मिला, ध्यान दीजिए, ये जब कट हो गया तो 3 बचा। अब देखिए यहाँ पे 2 आंसर कैसे मिला, एक प्लस के साथ लिखा, एक माइनस के साथ, बीच में प्लस था, यहाँ पे एक बार प्लस लिखा, बीच में माइनस भी था, एक बार माइनस लिखा, और यह वाला साइड में माइनस दोनों में आने वाला है, बाकी जितना भी डिजिट है सब में आने वाला है। समझ में आया? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 मीन्स आज का जो लेक्चर है वहां का क्वेश्चन नंबर 1। बाकी ओवरऑल प्रैक्टिस सेट 2.4 में क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड यहाँ पे कंप्लीट हुआ। समझ में आया? अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही होने वाला है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको स्क्वायर रूट निकालना। वहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि स्क्वायर रूट निकाला कैसे जाए, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको काउंट करने का है कि 2 का कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3 होगा। ऐसे याद करना पड़ेगा, और ये 20 तक का याद करना पड़ेगा आपको। समझ में? मैं आपको बार बार हर चीज क्यों बोल रहा हूँ 20 तक का याद करना है, क्योंकि 10th के अंदर मैक्सिमम 20 तक का ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा गया इनकेस तो आपको मल्टीप्लाई में ही पूछा जाएगा, तो आपको कैलकुलेशन इजी में निकलेगा। वो कब निकलेगा, जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तब निकलेगा, ठीक है।
और वो कॉन्सेप्ट कब समझेंगे, जब आप हमारी वीडियो को डेली देखेंगे, आप डेली उसको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करेंगे तो आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है, 5m² माइनस 5m² माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसको कंपेयर करने का, आपको किससे कंपेयर करने का है, किससे कंपेयर करने का है, स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड जनरल फॉर्म, कंपेयर करने का आपको। अब वो जनरल फॉर्म क्या है, ये है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। समझ में आया। अभी क्या है, a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5, b इज इक्वल टू कितना है -4, c इज इक्वल टू कितना है -2। अच्छा, ये -4 क्यों लिख सकते हैं हम लोग, प्लस भी तो लिख सकते थे, नहीं क्यों नहीं लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होना मस्ट था। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे आपको माइनस से लिखते तो भी चल जाता, क्योंकि माइनस और माइनस कैंसिल हो जाता, फिर प्लस में ही आ जाता। समझ में आया। लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वही आपको लिखना मस्ट है। समझ में आया। अब ये इंपॉर्टेंस है आपको, इससे अब कुछ लेना देना नहीं, हमको ए बी सी की वैल्यू से ही लेना देना है। अगर ये गलत करेंगे तो आगे कितना भी अच्छा करेंगे वहां पे आपका रॉन्ग आएगा ही आएगा। समझ में आया। अभी देखिए क्या करेंगे, m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब m लिखना है, ये चीज ध्यान में रखना आपको, कब x लिखने का है, कब m लिखने का है, कब y लिखने का है, ये इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इक्वेशन में m² है तो m लिखना पड़ेगा, x² है तो x लिखना पड़ेगा। लास्ट वीडियो जो देखिए वहां पे x लिखा है मैंने, और वो क्यों लिखा है, क्योंकि इक्वेशन के अंदर x² रहा होगा। ध्यान दीजिए जरा, लास्ट वीडियो को अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड कीजिए, थोड़ा सा लास्ट वीडियो में जाइए, वहां पे आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे b² माइनस 4ac निकालेंगे। क्या निकालेंगे, b² माइनस 4ac। अब b देखिए, b² कितना दिया हुआ है -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितना है 5, c की वैल्यू कितना है -2। ठीक है, अभी देखिए क्या हो जाएगा, -4 का, अभी देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने बार बार बोला, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब ये स्क्वायर रूट अगर बात करेगा तो 36 का स्क्वायर रूट 6, 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का स्क्वायर रूट 4, 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2। ये चीज याद रखना पड़ेगा आपको, ये याद करना पड़ेगा तभी होगा, ऐसे नहीं आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको याद होगा। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को याद है और मैं ये चीज बचपन से 9th और 10th 8 9 से ही पढ़ा हूँ, तो मेरे को समझ में आया। ऐसे डायरेक्ट नहीं होने वाला, आप उसको एक बार पढ़ेंगे बार बार, आपको नींद में से भी कोई उठा के पूछ रहे ना तो वो आना ही चाहिए आपको। ठीक है, अभी देखिए क्या करेंगे, अब ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब माइनस का स्क्वायर प्लस कैसे होगा, देखिए माइनस जो है मल्टीप्लाई माइनस, मतलब माइनस माइनस 2 बार है तो कितना क्या आएगा, प्लस आएगा। ये चीज हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखे, प्रैक्टिस सेट 2.1 के लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर नंबर 1, हम लोग पहला लेक्चर जो पढ़े इसके अंदर ही हम लोग ने देखा है कि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, अभी देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, 4 2 जा 4 5 जा कितना हो गया 20, 22 जा कितना हो गया 40, कितना हो गया 22 जा 40। देखिए अगर अपनी लैंग्वेज में मैं बात करूंगा, 4 पंचे 20 जो हम लोग पढ़ते हैं, 4 पंचे 20, ठीक है, और 20 दूना 40 पढ़ते ना। तो ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले जो रहते हैं, देखिए इंग्लिश हिंदी उर्दू मीडियम से कोई लेना देना नहीं है, इसमें इंग्लिश की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, मैथ्स के अंदर इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ती है, बार बार मैं बोलूंगा आपको। इसलिए देखिए डायरेक्टली याद कीजिए, जो हमारा टेबल जो पहाड़ा बोलते हैं, 4 पंचे 20, 20 दूना 40, ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ने का कोई टेंशन नहीं है भाई। तू तेरा इंग्लिश वाला है, तू तेरा रख भाई, मैं उर्दू मीडियम का हूं, मैं तेरे से अच्छा पढ़ूंगा, मैं हिंदी मीडियम का हूं, तेरे से अच्छा पढ़ूंगा। समझ में आया। ऐसा करने का आपको इंग्लिश में कुछ भी लेना देना नहीं। आपको यहाँ पे भी बोलेगा कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस चेंज क्या करेगा, हिंदी मीडियम वालों को क्या बोलेगा, यहाँ पे वर्गीय समीकरण सॉल्व करो, वर्गीय समीकरण हल करो। उर्दू मीडियम वालों को क्या बोलेगा, मुरब्बई मसावात को हल कीजिए, यही बोलेगा। इंग्लिश मीडियम वालों को क्या बोलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। फॉर्मूला मेथड से बोलेगा, फॉर्मूला मेथड सब में सेम ही रखने वाला, कुछ भी है। अब ऐसा है क्या कि इंग्लिश मीडियम में क्या बोलेगा कि भाई ये फॉर्मूला इंग्लिश मीडियम में अलग है, इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम में अलग है, हिंदी मीडियम में अलग है, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। ए बी सी इंग्लिश मीडियम में भी लिखना पड़ेगा, हिंदी मीडियम में भी लिखना पड़ेगा, उर्दू मीडियम में भी लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग मीडियम में ए अलग तरीके से लिखते हैं, उर्दू मीडियम में अलग तरीके से, हिंदी मीडियम में अलग तरीके से, इंग्लिश मीडियम में, ऐसा नहीं है। इसलिए बोल रहा, और जो यहाँ पे जो मैथ्स है सबसे इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि कॉमन है,
भाई उर्दू मीडियम में भी वही चीज है, इंग्लिश मीडियम में भी वही है, हिंदी मीडियम में भी वही है। इसलिए मेरे को सबसे इजी सब्जेक्ट अगर लगता है तो मैथ्स ही लगता है, क्योंकि एक फॉर्मूला याद करो भाई, पूरा जिंदगी भर उसको आपको यूज ही करने का, कुछ भी चेंज नहीं करना है उसमें। समझ में आया? जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है, जगह जगह पे लॉ चेंज होता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है, फॉर्मूला याद करो, वो चैप्टर का आया फॉर्मूला आपको वही यूज करने का, कुछ भी चेंज नहीं करने का। समझ में आया? सिर्फ वैल्यू चेंज होगी। और ये कैसे समझ में आएगा? जब कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे ना, तो वैल्यू कितना भी चेंज करके कितना भी घुमा के देगा, आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए वो बहरहाल वो चीज है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ पे चालू करते हैं, ठीक है। अभी देखिए 40 और 16 कितना हो जाएगा? 56। इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया? अब 56 का इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या बोलूंगा? इक्वेशन 2 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुटअप करूंगा, क्या आ जाएगा? m इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस तो ऐसे लिखूंगा, b की वैल्यू क्या है? -4। ध्यान दीजिए यहां माइनस ऑलरेडी है और b की वैल्यू भी माइनस में है। समझ में आया? प्लस माइनस रूट ऑफ 56, रूट ऑफ 56 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 5। ए की वैल्यू कितना है? 5 जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अभी देखिए m इज इक्वल टू क्या आ गया? अभी देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो गया? प्लस हो गया। इसमें ऐसा था क्या? नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो b की वैल्यू थी वो प्लस में ही दी थी। अगर माइनस में दे रहता तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, 4 प्लस माइनस। अब देखिए रूट ऑफ 56 सेम इसके जैसे ही है, इसको छोटा करना पड़ेगा आपको। 17 छोटा हो सकता था क्या? नहीं, कुछ डिजिट ऐसे है जो खुद के डिवाइड से ही सिर्फ छोटे हो सकते हैं। समझ में आया? जैसे 17 हो गया, 37 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया। बहुत सारे डिजिट ऐसे हैं जो खुद के डिवाइड से ही सिर्फ आप छोटे कर सकते हैं और कोई डिजिट से छोटे नहीं कर। अभी आप लोग बोलेंगे एक से भी तो छोटा हो सकता है, एक से नहीं हो सकता भाई, एक से डिवाइड करेंगे सेम डिजिट आने वाला है। समझ में आया? अब देखिए 56 को मैं डिवाइड करूंगा, मतलब 56 को अगर दो पार्ट में तोड़ रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 28। अब 28 को भी दो पार्ट में अभी हम लोग तोड़ने वाले, क्योंकि 28 भी दो पार्ट में टूटने वाले हैं यहाँ पे। 5 टू जा 10 हो गया। अभी देखिए m इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 इंटू 14, क्योंकि 28 का दो पार्ट में अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 14 दूना 28। समझ में आया? अभी क्या करेंगे? 10। अभी देखिए 2 टू जा 4 हो गया। m इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2 टू जा 4 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 10। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर 14 भी तो दो पार्ट में डिवाइड होगा। होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन 14 का अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं तो √7 आएगा इंटू √2 आएगा। मतलब √2 भी बाहर नहीं निकाल सकते, √7 भी बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे यहाँ पे मैंने बताया, एक यहाँ पे एग्जांपल लिया था, अगर 22 को आप यहाँ पे मैंने किया था 11 इंटू 2, तो ये मतलब नहीं है, ये करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और नहीं करेंगे तो भी चलेगा। मतलब ये दो करने के बाद भी ये दोनों बाहर निकलेगा नहीं, सिर्फ 4 ही बाहर निकलेगा, तो क्यों करने का। लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बताया कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बार बार छोटे छोटे पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, छोटे पार्ट में करना पड़ेगा। अब ये 4 रूट है, 4 रूट में बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा? +2 सिर्फ बाहर निकलेगा। कितना बचा? 14 डिवाइड बाई 10। अभी देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे भी आया फिर से, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, मतलब 2 कॉमन ले सकते हैं, मतलब 2 कॉमन ले सकते हैं। अब कॉमन लिया 2 तो कितना बचा? ध्यान दो, 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 14 डिवाइड बाई 10, रूट ऑफ 14 डिवाइड बाई 10। इसको कैंसिल कीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। कितना बचा यहाँ पे? m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 14 डिवाइडेड बाई 5। समझ में? आंसर आ गया हमारा, आंसर आ गया। अब इसको दो पार्ट में कर लीजिए, आंसर आ गया m इज इक्वल टू 2 प्लस √14 डिवाइड बाई 5। दूसरा आंसर क्या है? और करके दूसरा आंसर लिखिए, m इज इक्वल टू 2 माइनस √14 डिवाइड बाई 5। दैट इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पे पहला आंसर क्या मिल गया? देखिए बॉक्स में कीजिए, एवरी आंसर को बताने की जरूरत ना पड़े हर क्वेश्चन को हर लेक्चर के अंदर, कि एवरी आंसर जो आपको मिलता है वो आपको बॉक्स में करना मस्ट है। अगर बॉक्स में नहीं करेंगे एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर सकता है। कट करेगा ऐसा बोलूंगा नहीं, कट कर सकता है। अब कट कर सके ऐसा मत कीजिए कोई काम कि आपके एग्जामिनर आपने अच्छे करके और एग्जामिनर आपका मार्क्स कट कर ले, ये बहुत खराब बात है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको बता सकूं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये प्रैक्टिस सेट 2.4 का हमारा ये लास्ट लेक्चर, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है इट इज मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे भी स्टूडेंट कंफ्यूजन होगा। देखिए कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपके ऊपर डिपेंड कैसा है?
अगर आप डायरेक्ट कंपेयर करके लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो भी चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं जो बताने वाला हूं आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बताऊंगा, लेकिन आप जो करेंगे आप कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट कंपेयर करके ए इज इक्वल टू 1 आएगा, मैं डायरेक्टली वैल्यू बता रहा हूँ, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1/3, सी इज इक्वल टू कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू -2 आएगा, क्योंकि ये राइट साइड में नहीं आना चाहिए, राइट साइड में 0 ही आना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए कैसा होगा, ध्यान दीजिए, पहले होगा कैसे। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 3y² प्लस y इज इक्वल टू 6, समझ में आया कैसा होगा। देखिए कैसा होगा, यहाँ पे फिर से देखिए कैसा होगा, ये कैसा लिखा हुआ मालूम है, ये लिखा हुआ है y/3, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अभी देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल मैंने आपको बताया है कि नीचे अगर अलग अलग डिफरेंट पार्ट है, डिफरेंट पार्ट मतलब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, नीचे वाले का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, फिर नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे के साथ होगा। अब बोलेंगे सर ये 6 कैसे आ गया, वो भी बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, वो भी बता रहा हूँ। 3y² प्लस y, नीचे 3 आया था, अब एक स्टेप बढ़ने से अच्छा भाई डिवाइड आया था, राइट साइड में जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 3 2 6 कर दिया मैंने, एक स्टेप यहाँ पे रिड्यूस कर दिया, समझ में आया। देखिए 11 12 में जब जाएंगे ना तो स्टेप रिड्यूस करना आपको आना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि कितना बड़ा स्टेप करेंगे आपके पूरे कॉपियां भर जाएंगी, पूरे नोट्स भर जाएंगे आपके, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करने का है, आपको स्टेप ना रिड्यूस करके रखने का है। अभी देखिए कैसे कर सकता हूं मैं, 3y² प्लस y -6 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कीजिए, इसको कंपेयर कीजिए, देखिए आप यहां से भी करेंगे तो भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं है, आप इससे करके आंसर लाइए, मैं इससे करके लेके आता हूं, ठीक है। देखते हैं दोनों आंसर कितना आता है हमारा। कंपेयर विथ किससे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक चीज ध्यान में रखेंगे आप, ये राइट साइड में 0 आना चाहिए, तो ये 2 लेफ्ट साइड में जाना चाहिए ताकि यहाँ पे 0 रहे, तभी कंपेयर करना, उससे पहले कंपेयर करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, एबीसी की वैल्यू ही रॉन्ग आएगी, तो आंसर तो ऑटोमेटिक रॉन्ग आने ही वाला है, ठीक है। ए की वैल्यू अब यहाँ पे कितना आ गई 3, बी की वैल्यू कितना आ गया 1, सी की वैल्यू कितना आ गया -6, ठीक है। अभी क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे भी एक चेंज हो गया, y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, इक्वेशन नंबर 1। देखिए अब देखिए यहाँ पे y आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y² है, इससे पहले क्या था m², इसलिए यहाँ पे क्या आया था m आया था, उससे पहले क्या आया था x², तो यहाँ पे क्या आया था x आया था। देखिए चेंज कैसे हो रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ बारीकी चीज देखना, आपको छोटी छोटी चीज देखने का। अभी डायरेक्टली मैं सॉल्व करूंगा, b² -4ac की वैल्यू डायरेक्टली मैं सॉल्व करूंगा, 1 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू -6, ओके। अभी देखिए 1 4 3 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 और 12 6 जा कितना होता है, 12 6 जा 73 होता है क्या, 12 6 जा 72 होता है, इस चीज ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ वही कर देने का, आपको अपना भी दिमाग चलाने का है। 72 और 1 कितना हो गया 73, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। डेल्टा भी बोलेंगे तो भी चलेगा ना, क्योंकि डेल्टा भी बोल सकते हैं हम लोग। अभी क्या करना है, इक्वेशन 2 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे सेम वही करना, y इज इक्वल टू, देखिए b की वैल्यू पुट अप करना, b की वैल्यू कितना 1 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या रखूंगा मैं, रूट के अंदर 73 डिवाइडेड बाय क्या रखूंगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, a की वैल्यू क्या है 3, समझ में आया की वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिए फिर से, माइनस b की वैल्यू क्या है 1 प्लस माइनस रूट b² -4ac की वैल्यू हम लोग ने पहले से निकाला, कितना वो 73, रूट के अंदर रख दिया, डिवाइडेड बाय 2a, क्या है 2a, तो 2 इंटू a, 2 इंटू a की वैल्यू कितना है 3, 2 3 जा 6। अब देखिए 1/3 से जब करेंगे ना तो ये डिवाइड में आएगा, रूट का पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, वहां पे थोड़ा चेंजेस आएगा, थोड़ा चैलेंजिंग आएगा, ठीक है। अभी देखिए क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 73 डिवाइडेड बाय 6। अब क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 73 डिवाइडेड बाय 6, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 73 डिवाइड बाय 2। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने डायरेक्टली ऐसा कैसे कर दिया, यहाँ पे रूट 73 चेक तो करना चाहिए था। अरे भाई क्यों चेक करने की जरूरत है, रूट 73 एक ऐसा डिजिट है, एक ऐसा आदत है, एक ऐसी संख्या है जो खुद से ही सिर्फ डिवाइड होगी, जो खुद से ही भाग होगा, जो खुद से ही यहाँ पे तकसीम होने वाला है, समझ में आया। देखिए 73 किसी से तकसीम नहीं होगा, किसी से डिवाइड नहीं होगा, किसी से यहाँ पे
भाग नहीं होगा। समझ में आया? जैसे 17 किसी से, 17 किसी से नहीं होता, सेम 73 भी किसी से नहीं होने वाला है। समझ में आया? तो डायरेक्टली यहाँ पे हमारा आंसर नंबर 1 एंड आंसर नंबर 2 यहाँ पे हमको फाइंड आउट हो गया है। सेम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है। पहले 5x² प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 डायरेक्टली लिखेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे? जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो जनरल फॉर्म है वही करेंगे। x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, b की वैल्यू क्या है 13, c की वैल्यू क्या है 18, सॉरी c की वैल्यू कितना है 8 है। ठीक है, 18 देखिए 8 और 18 कैसे चेंज हो जा रहा है ये आपको मालूम पड़ना चाहिए। अभी क्या करना है, यहाँ पे a b c की वैल्यू मिल गई है, सेम आपको यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर पुटअप करना। आप देखिए यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। देखिए अभी यहाँ पे x आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x² है। इसको देंगे आप इक्वेशन नंबर 1। सेम निकालना आपको b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालना है। b² कितना, b की वैल्यू कितना है 13, 13 का स्क्वायर। आप देखिए 13 का स्क्वायर याद करना इतना आसान नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ याद करके रखिए। 13 डायरेक्ट निकलेगा नहीं, माइनस 4 इंटू 8, 4 इंटू a की वैल्यू कितना है 5 इंटू 8। ओके, अभी देखिए 13 का स्क्वायर कितना होगा नहीं मालूम, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, 1 1 1, कितना हो गया 9, 3 3 6 1, मतलब कितना आया 13 का स्क्वायर 169। ऐसा हम लोग पिए ना, पढ़े ना हम लोग 7 8 में ही स्टैंडर्ड में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, कितना आया 169 माइनस, आप देखिए 4 5 जा 20, 28 जा कितना होता है 160, कितना आ गया 9 आ गया। d² माइनस 4ac की वैल्यू कितना आ गई 9। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ठीक है, अभी क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 क्या करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर पुटअप कीजिए, कोई इशू नहीं है, पुटअप कीजिए डायरेक्टली फटाक से। x इज इक्वल टू माइनस b, माइनस b की वैल्यू कितना है 13 प्लस माइनस रूट ऑफ 9, क्योंकि b² माइनस 4ac की वैल्यू कितना है 9 है। अब a की वैल्यू कितना है 2 इंटू a की वैल्यू कितना है 5। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। x इज इक्वल टू, अभी देखिए क्या है -13 प्लस माइनस, अब रूट 9, 9 का बाहर क्या निकलेगा स्क्वायर रूट, 9 का बाहर 3 निकलेगा। कैसे 9 का मैं कैसा 3 इंटू 3 कर सकता हूँ ना, चलेगा, दो को एक बाहर निकालना पड़ेगा। 2 5 जा 10 कर दिया यहाँ पे, चलिए एक स्टेप बढ़ा दिया, -13 प्लस माइनस 3 बाहर निकला डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, अभी क्या करेंगे x इज इक्वल टू -13 प्लस 3 डिवाइड बाई 10 और x इज इक्वल टू -13 माइनस 3 डिवाइड बाई 10। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा यहाँ पे बच्चों को। x इज इक्वल टू -13 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10। एक बार प्लस के साथ लिखा, एक बार माइनस के साथ लिखा, समझ में आया। अभी देखिए क्या करेंगे, -13 में से 3 जाएगा कितना हो गया -10 डिवाइड बाई 10। ठीक है, 10 डिवाइड बाई 10 नहीं, -10 डिवाइड बाई 10 और x इज इक्वल टू -13 और -3, मतलब 13 रुपया किसी से उधार लिए, 3 रुपया और ले लीजिए भाई। जब उधार में है भाई कर्जे में, तो और 3 रुपया कर्जा ले लीजिए, लेकिन बाद में अदा कर दीजिएगा, बाद में दे दीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, -13 और -3 कितना हो गया 16 डिवाइड बाई 10। ठीक है, अभी देखिए ये 10 10 कैंसिल हो गया, कितना बचा x इज इक्वल टू -1 और क्या बचा, और दूसरा हमारा यहाँ पे आंसर क्या है 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, -8 डिवाइड बाई 5। दूसरा आंसर क्या आ गया -8 डिवाइड बाई 5। इसको बॉक्स के अंदर कीजिए, बॉक्स के अंदर करने से क्या होगा मालूम है, एग्जामिनर को दिखेगा, हाईलाइट होगा, उस एग्जामिनर को इंप्रेशन जाएगा, अच्छा इफेक्ट जाएगा। तो आपको यहाँ पे अगर हो सकता है आपने कहीं बीच में गलती भी किया होगा, तो 2.5 मार्क्स की जगह अगर वो 3 मार्क्स का है तो आधा मार्क्स बोलेगा भाई ने बच्चे ने अच्छा किया, चल भाई मैं 3 मार्क्स दे देता हूँ। समझ में आया, ये फर्क पड़ता है बॉक्स को और अच्छे अच्छे स्टेप करने को, और बाद में ऐसे कटपिट नहीं करने का, एकदम एकदम प्यार से कट करने का अगर कुछ गलती हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे करने के बाद हमारा प्रैक्टिस सेट 2.4 कंप्लीट हो गया। आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। अब हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.5 करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, एक सलाह देता हूँ, एक सजेशन भी देता हूँ कि ये फॉर्मूला अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला याद नहीं करेंगे आप तो प्रैक्टिस सेट 2.5 नहीं होने वाला है, आप कितना भी कोशिश कर लेंगे। ये फॉर्मूला याद करेंगे, b² माइनस 4ac की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये याद करेंगे, तो आपको 100% बोल रहा हूँ
कि प्रैक्टिस सेट 2.5 इजी वे में होने वाला है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्कल को भी सेंड करो यार, क्योंकि यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं या आपके फ्रेंड अगर भी पढ़ेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं जाने वाला, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। ठीक है, थैंक यू।